एक समय था कि इस्लाम से पूरी दुनिया डरती थी और इन लोगों ने एक जमात जो बनाई हुई थी सारे, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि इस्लाम जो है मुस्लिम का जो जितनी भी कानून कायदा उन्होंने बना रखा है, शरिया कानून ये वो सारा जो उल्टा पुल्टा है और इससे पूरी विश्व की व्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, न इस्लाम के लोगों को ही कोई फ़ायदा हो रहा है। और इस्लामिक जो एक जिहादिक जो उन्माद था पूरी दुनिया में, समझे, वो सब ख़त्म होने जा रहा है। बहुत जल्दी देखेंगे पूरी दुनिया से इस्लाम का अस्तित्व आने वाले 5 से 10 साल में मिट जाएगा। और जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो शिया सुन्नी में 2 भाग में बट गई है। और पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर बम का जो चाबी है, समझे, वो अमेरिका के पास है, इनके पास कुछ नहीं है। इस्लामिक चैप्टर्स आर गोइंग टू क्लोज। देखिए, ईरान जो है एक समय था कि जब 1948 में इज़राइल जो है आज़ाद हुआ था, तो उस समय जितने भी इस्लामिक फिदाइन कंट्री थे, वो सारे ने मिलकर जो है 1948 में भी ईरान भी था, उसमें जॉर्डन था, उसके बाद तुर्की था, उसके बाद उसमें आपके सीरिया था, उसके बाद मतलब साइप्रस, मतलब कई ऐसे जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ है, 10-12 कंट्री मिलकर गिरोह बनाकर ईरान पर जो है इस पर इज़राइल पर अटैक किया उसने। लेकिन 1948 में भी जो है ईरान उसको, जबकि नया नया देश बना था, उसको खदेड़ मारा, सबको भगा दिया। उसके बाद जो है 67 में इन लोगों ने फिर एक ग्रुप बनाकर ईरान पर इज़राइल पर अटैक किया। 6 दिन का वार चला, लेकिन इन्होंने इज़राइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, समझे। तो उसके बाद जो है फिर अटैक किया 72 में, समझे, उस समय भी कुछ नहीं किया। 75 में अटैक किया। अभी जो है फिर 2025 में जो अटैक हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इज़राइल ने जो 2 इस्लामिक कंट्री हैं, जिसमें एक ईरान है और एक पाकिस्तान है, दोनों जो है न्यूक्लियर कंट्री है। इसीलिए इस्लाम के जो 56 देश हैं उनमें ये मात्र 2 ये न्यूक्लियर देश है, जिसको ये दोनों चाहते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज इनका हो जाए। तो अभी जो है अमेरिका जो, इसने 4 तो ऑलरेडी बेस, न्यूक्लियर बेस को ख़त्म कर दिया है इज़राइल ने ईरान के अंदर। जो सबसे बड़ा बेस जो है वो फोयोडोर, एक जो जंगल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो एक वहाँ पर जो आपको 300 फीट नीचे अंडरग्राउंड जो है न्यूक्लियर बेस बना हुआ है, वहाँ पर जाकर जो है अमेरिका की मदद से वो ईरान का जो है न्यूक्लियर बेस को ख़त्म कर कर वहाँ जो यूरेनियम डिपॉजिटरी है उसको उठाकर आपको डिनर डिप्लोमा, अभी आप देखे होंगे कि हाल में जो मुनीर जो है जनरल जो है पाकिस्तान के, उनको अमेरिका ने बुलाया था, डिनर डिप्लोमेसी किया। पहले तो उसने कहा कि उसने खूब हवा दिया पाकिस्तान ने कि हम ईरान के साथ मिलकर जो है इज़राइल पर अटैक करेंगे और इज़राइल की कहानी समाप्त कर देंगे। जैसे नहीं अमेरिका ने फटकार लगाया और उसको बुलाया कि तुम वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। और अमेरिका ये चाहता है कि उसके न्यूक्लियर बम के सिस्टम को ख़त्म किया जाए, वहाँ से तमाम जो है यूरेनियम स्टॉक है उसको उठाकर पाकिस्तान में जमा किया जाए। और पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर बम का जो चाबी है, समझे, वो अमेरिका के पास है, इनके पास कुछ नहीं है। तो ये कहा कि तुम शांत बैठो, हम जो है पूरी व्यवस्था को मैनेज करेंगे, कहाँ क्या करना है। और ईरान की जो स्थिति ये हो गई है कि इसके पूरे व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। अब जो है वहाँ के जो पूर्व राजा हैं, समझे, रेजो पहलवी जो हैं, तो रेजो पहलवी जो है अगुवाई कर रहे हैं और वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने जा रहा है। डेमोक्रेसी इस तरह की बात है कि 1970
1974 में जो इस्लामिक आंदोलन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो है 79 में वहाँ के किंग को डीस्टेबलाइज कर इन इस्लामियों ने जो है, जिसमें खेमई भी एक है, जो उसमें लीडरशिप था इनका, इन्होंने पूरे व्यवस्था को ख़त्म कर इस्लामिक राष्ट्र ईरान को बनाया था। अब वही वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा त्राहिमाम कर रही है। आप हाल में देखे होंगे कि ईरान में जो है बड़े पैमाने पर महिलाएं भी जो है प्रतिरोध कर रही है, बुर्का और सिस्टम जो है। एक समय था कि तेहरान जो था मॉडर्न एजुकेशन और साइंटिफिक इनोवेशन, और जब से ये इस्लामिक स्टेट बना है, समझे, तब से कोई जो है सिर्फ जो है बुर्का पहनो और इधर उधर की मस्जिद या मदरसा की बात करो, किसी प्रकार का कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में भी ईरान के सलामती की दुआ की मांग की जा रही है मस्जिदों से, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत में ईरान की सलामती की दुआ वही कर रहे हैं जो कट्टरपंथी इस्लामी हैं, और ये कट्टरपंथी लोगों ने जो जितने भी हैं वो देख चुके हैं कि सिर्फ कट्टरपंथी करने से दुनिया में इस्लाम की अस्तूत जो है, आई मीन द स्टेटस ऑफ द इस्लाम इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय, बिकॉज इन्होंने, इनके जो एक समय था कि इस्लाम से पूरी दुनिया डरती थी और इन लोगों ने एक जमात जो बनाई हुई थी सारे, लेकिन धीरे धीरे जो है लोग इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि इस्लाम जो है, मुस्लिम का जो जितनी भी कानून कायदा उन्होंने बना रखा है, शरिया कानून, ये वो सारा जो उल्टा पुल्टा है, और इससे पूरी विश्व की व्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना इस्लाम के लोगों को ही कोई फ़ायदा हो रहा है। एक जो है क्या कहा जाए, एक धुंधला सा एक सिस्टम बना दिया गया है जिसको आप मतलब कोई साइंटिफिक उसका जो है अस्तित्व नहीं है। अब ज़बरदस्ती उसको मानिए, ज़बरदस्ती उसको पालन कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो पहले ये लोग जन्म लेते ही नीचे काटते हैं, अगर नहीं मानिएगा तो जन्म अगर आप इस्लाम छोड़ते हैं तो ऊपर काटते हैं। तो लोगों ने देखा है जिसमें मानवतावाद की कोई सिस्टम नहीं है, और इसलिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जो है एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, और ये इस्लाम के विरोध में खड़ा हो चुके हैं। और जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो शिया सुन्नी में दो भाग में बट गई है, और आपस में सब मिलकर जो है इस्लामिक जो एक OIC था, इस्लामिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन लोगों का बना हुआ है 56 देशों का, वो भी आपस में विघटित हो रहे हैं। बिकॉज ईरान जो था सबसे बड़ा पावरफुल देश था, तो ईरान में डेमोक्रेसी आने की जो कवायद हो रही है, तो इससे ईरान का जो न्यूक्लियर बेस भी ख़त्म हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड जो है अरबियन देश जो है, सऊदी अरबिया एंड ऑल दैट, सारे जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। तो और ये जो चाइना और रशिया की जो बात हो रही है कि ईरान का साथ देंगे, ये केवल कहने की बात है। अब देखिएगा कि इन प्रैक्टिकल जो है रसिया अपने ही उलझ रहा है, पूरी नाटो कंट्री में उलझा हुआ है, तो हथियार से वो ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। चाइना भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ ज़्यादा उलझे, समझे ना। तो फाइनली जो है इस्लामिक चैप्टर्स आर गोइंग टू क्लोज। अमेरिका की जो एंट्री हुई है, तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की जो है जो लैंड है, एयर बेस है और सी बेस है, सबको यूज कर रहा है, और ये तमाम चीज़ों को जो है ये लेकर जो है ईरान का चैप्टर क्लोज होने वाला है। अरे एक चीज़ और से समझाइए, क्या लगता है ईरान जो है वो इजराइल के सामने सरेंडर करेगा? बार बार सरेंडर की बात की जा रही है, आपको लगता है सरेंडर होगा? नहीं, सरेंडर की बात जो देखिए लास्ट चांस दिया गया था, अमेरिका ने कहा कि भाई आप बिना शर्त जो है आप सरेंडर करो, हाँ, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो अब सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने ये बात को ले लिया, डिसीजन ले लिया है कि हम जो है आप पर वार करेंगे। आपका जो न्यूक्लियर बेस जो है फौदौड़ में जो बना हुआ है, हाँ, वहाँ पर जो है वो जो 300 मीटर गहराई के अंदर गड्ढे में जो बना हुआ है सुरंग बनाकर, उसको जो है ख़त्म किया जाएगा। अमेरिका ने वो सारी रिपोर्ट तैयार कर ली है, और उनके पास जो है B-12 स्टील्थ बम्बर है। B-12 स्टील्थ बम्बर का काम है जो गहराई में जाकर
अंदर से जो है उसको मारता है, जो इजराइल के पास नहीं है तो अमेरिका उसको जो दे रहा है, और ये जो है पूरी तरह से सफल होगा। और इस्लामिक जो एक जिहादिक जो उन्माद था पूरी दुनिया में, समझे, वो सब ख़त्म होने जा रहा है। बहुत जल्दी देखेंगे पूरी दुनिया से इस्लाम का अस्तित्व आने वाले 5 से 10 साल में मिट जाएगा। ये जो भी पॉलिटिशियन भारत में मतलब ईरान की कवायद कर रहा है और इजराइल के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो समझ लीजिए कि देशद्रोही है। बिकॉज भारत जो है, आज आप देख लीजिए, छोटी सी बात है, हमने जो है तुर्की में जो घटना घटी, डिवास्टेशन आया तुर्की में, और तुर्की में डिवास्टेशन के बाद पूरे इस्लामिक कंट्री 56 कंट्री में एक भी कंट्री जो है तुर्की को मदद करने नहीं गया। और भारत ने जो है आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है मिशन दोस्त चलाकर पूरी दुनिया में सबसे पहला कंट्री बना जो आपको हर तरह से एनडीआरएफ का टीम तो भेजा ही भेजा, अरबों खरबों का सामान भेजा, रिहैबिलिटेशन किया और सब कुछ से मदद किया, फंड, इमरजेंसी फंड दिया, सब कुछ किया। लेकिन कल की तारीख में जब कश्मीर पहलगाम का अटैक हुआ और हिंदू पूछ कर मारा हमारे 26 यात्रियों को, तो उसमें क्या किया, पाकिस्तान के साथ जो है तुर्की खड़ा हो गया, कहा कि हम इस्लामिक कंट्री हैं। तो भैया जब तुम इस्लामिक के बिल में ही घुसते हो, तुम्हारे अंदर जो कोई ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट या माइंड नहीं है, तो केवल हिंदुस्तानी ही बना हुआ है क्या? हाँ, केवल हिंदुस्तान पर क्यों चिल्लाते हो तुम भारत के पॉलिटिशियन कि आप जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्यों नहीं जो है ईरान को मदद कर रहे हैं? हमें बताइए, जितना भी ये लोग जो मुस्लिम कंट्री जो है, इस्लामिक कंट्रीज जो बना हुआ है, वो सारा जो है यहूदियों की ज़मीन को कब्जाए हुए है, और जब वो अपनी ज़मीन को वापस लेने का कोशिश कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? आज हिंदुस्तान का भी वही हालत है। हिंदुस्तान में जहाँ से भी ये लोग आए, बाहर से आए, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, जहाँ तहाँ लाखों एकड़ ज़मीन जो है कब्जाए हुए है। आज हिंदुस्तान जब आज़ाद होकर अपने अस्तित्व में आया है, तो हम अपने अस्तित्व को वापस लेने, हम अपनी संस्कृति को बुलंद करने, हम अपनी सारी कवायद को अगर पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इतिहास भूगोल को संपुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है भाई? जिसने गलती किया, अपराध किया इस देश में आकर या किसी देश में जाकर, तो वो कुछ भी रहेगा तो इन्वेडर होगा। तो हम इन्वेडर की बात कब तक सहेंगे, कब तक चलेगा? और ये इन्वेडर को आप कब तक जस्टिफाइड कीजिएगा? जब हम अपनी ताकत को, संस्कृति को हम समुचित रूप से जो है अब हम उसको जागृत कर रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानी क्या है? तो हमारे देश में हमारी संस्कृति को बचाने में, हमारे वजूद को बचाने में, भारत के स्वाभिमान को बचाने में जो देश मदद करेगा, आगे खड़ा रहेगा, उसके साथ भारत रहेगा।